जय हिंद देशवासियों। देशवासियों, पिछले दिनों चर्चा की थी आपके साथ सामाजिक बुराइयों पर। आज चर्चा का विषय रहेगा शांति और शक्ति। शक्ति शक्ति का आदर करती है, शक्ति गरीब का आदर नहीं करती। ये दुनिया की कड़ी सच्चाई है भाई। अगर आपने अपना जीवन शांति से बिताना है, अपने जीवन में शांति कायम करनी है, तो आपने अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आपके जीवन में शांति नहीं रह सकती। और शक्तिशाली होने के लिए आपने ईमानदारी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्नति धीरे धीरे होती है, लेकिन ये पक्का होती है। ये भी एक कड़ी सच्चाई है। अगर आप बेईमानी से, छल से एकदम से उन्नति कर जाओगे तो आप शक्तिशाली नहीं हो सकते, क्योंकि बेईमानी से करी हुई उन्नति आपको शक्तिशाली नहीं बनाएगी। वो आपके अंदर घमंड लाएगी और कई विकार पैदा करेगी। धीरे धीरे ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपकी उन्नति होगी। वो आपकी असली शक्ति वो होगी। ये फार्मूला गांव के लेवल पर भी लागू होता है, राष्ट्र के लेवल पर भी लागू होता है। जो लोग, जो परिवार इकट्ठे एकजुट रहते हैं और शक्तिशाली होते हैं, गांव में उन्हीं का दबदबा चलता है। इसी तरह से जो राष्ट्र के शक्तिशाली है, दुनिया में उन्हीं का दबदबा चलता है। और वही राष्ट्र शक्तिशाली है जिसके देशवासी आराम से, प्यार प्रेम से भाईचारा बनाकर रखते हैं। अगर देशवासी आपस में झगड़ा करेंगे या लड़ाई रखेंगे, मनमुटाव रखेंगे, तो वो राष्ट्र कभी भी संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकता। इसी तरह से जो परिवार आपस में झगड़ेगा वो शक्तिशाली भाई नहीं बन सकता। दुनिया में अगर शांति से रहना है, अपनी इज्जत और सम्मान के साथ रहना है, और तो आपको शक्तिशाली बनाना बहुत ज़रूरी है। और शक्तिशाली आप जब बनोगे जब आप अपने घर में शांति से रहोगे। अगर आप लड़ाई झगड़ा करके रहोगे तो आपके परिवार और देश टूट जाएगा और आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी और आपके जीवन की शांति खत्म हो जाएगी और आपकी इज्जत भी उसी दिन से खत्म हो जाएगी। परिवार जो आपस में लड़ झगड़ के अलग अलग होते हैं, गांव में उनका सम्मान उसी दिन से कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से राष्ट्र का है, जो राष्ट्र टूट के टुकड़ों में बिट गए उनकी शांति भी भंग होगी और सम्मान भी उसी दिन खत्म हो गया। अगर कोई लोग, कोई इंसान अपने अलग होने के बाद अपने परिवार को छोड़ता ना, तो उससे भी और उसकी इज्जत खराब होती है। जिस तरह से रसिया के टुकड़े हुए और रशिया के यूक्रेन और कई अलग देश बने, तो उन लोगों ने अपने भाईचारे को कायम ना रख के दूसरों की गोद में जाके बैठ गए। इसका उदाहरण यह है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन जो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। भाई भाई से प्यार करता है, दूसरा कोई प्यार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। इसका उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका ने खुद लड़ा यूक्रेन को और उसको सहारा दिया, और यूक्रेन ने सोची मैं शक्तिशाली बन गया, लेकिन वो उसकी भूल थी, वो शक्तिशाली नहीं था, वो अमेरिका का सहारा था। और अमेरिका ने अपनी शक्ति उससे छीन ली, तो उसके बाद यूक्रेन एकदम से ज़मीन पर आकर टिक गया। दूसरा उदाहरण क्या है, इजराइल जो है ना, एक छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ के जो निवासी हैं वो एकजुट है और उन शक्तिशाली इसलिए है, आपस में शांति बनाकर, भाईचारा बनाकर रखते हैं और उनकी अपनी खुद की शक्ति, वो किसी का सहारा नहीं लेते और अपने दम पर दुनिया में जिंदा हैं। तो इजराइल के नागरिक की दुनिया में जो स्थिति है, जो सम्मान है, वो दुनिया में किसी लोगों की नहीं है, क्योंकि वो खुद की अपनी शक्ति में दुनिया के साथ टकराते हैं, अपने दम पर लड़ते हैं, अपने दम पर जीतते हैं। और अगर जिस भी आदमी ने दूसरे की शक्ति का सहारा लेकर कोई काम शुरू किया, उसको बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भाईचारे को बना कर रखो, प्यार से रहो और मेहनत करो, जिससे कि परिवार भी शक्तिशाली होंगे, राष्ट्र भी शक्तिशाली होगा और जब ही हमारी दुनिया में इज्जत होगी। नहीं तो आप खुद समझदार हो, आपने देख लिया होगा यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कितनी बेइज्जती करके वहाँ से भगाया था। और ये गांव के लेवल पे भी होता है। अगर किसी आदमी कोई कमज़ोर है और कोई दबदबे वाला आदमी अपने घर बुला लेता है, वो उसकी बात नहीं मानता, तो उसको लताड़ के इसी तरह से भगाता है। इसका उदाहरण अभी आपने देख लिया। अमेरिका का दबदबा दुनिया में कायम है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाया और जेलेंस्की को अपनी शर्त मानने के लिए बाध्य किया। उसने शर्त नहीं माननी है तो उसको धमका के भगा दिया वहाँ से। तो इसीलिए भाई शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, और शक्तिशाली जब बनोगे जब आप ईमानदारी से कड़ी मेहनत करोगे।
और अपने परिवार को एकजुट रखोगे। ठीक है भाई, आगे की बात फिर बताएंगे। सभी देशवासियों को नमस्कार भाई।